नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कोरोना के टीके को लेकर गजब हो रहा है। पहले कहा जा रहा था कि लोग टीके लगाने सामने नहीं आ रहे, अब लोग टीके लगाने सामने आ रहे हैं तो कहा जा रहा है टीकों का टोटा पड़ा हुआ है। और अब तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कोरोना के टीके की जगह कोई दूसरा टीका लगाया जा रहा है। इससे पहले भी मैं पढ़ता रहा था सोशल मीडिया पर कहीं कहीं रैबीज का टीका लगा दिया, कहीं ग्लूकोज का टीका लगा दिया, कहीं दूसरा टीका लगा दिया। लेकिन एक बड़ी खबर आज मैंने पढ़ी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांव में एक नर्स ने खुद स्वीकारा कि एक युवक को उसने एक सामान्य टीका लगा दिया कोरोना के टीके की जगह। नर्स का ये कहना था कि टीके थे नहीं, टीके खत्म हो गए थे। युवक समझाने पर भी मान नहीं रहा था। पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, भीड़ वहां थी, लोग गुस्से में थे, आक्रोशित हो रहे थे, तो अपनी जान बचाने के लिए नर्स ने दूसरा टीका कोरोना का लगा दिया। अब इसमें गलती किसकी है? क्या केंद्र सरकार की गलती है जिसने अचानक बिना तैयारी के 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगाने का ऐलान कर दिया? ये युवक भी 18 से 45 साल के बीच का था। राज्य सरकार की गलती है जिसने टीके वक्त पर खरीदे नहीं, या टीके नहीं आए तो भी ये इस बात का ऐलान नहीं किया कि साहब टीके नहीं है इसलिए आप टीकाकरण केंद्रों में नहीं आए। बाड़मेर जिला प्रशासन की गलती है जिनको साफ कह देना चाहिए था कि आपने भले ही रजिस्ट्रेशन करा दिया हो, लेकिन अगर टीका नहीं है तो आपको नहीं लग सकता। या फिर उसी वो जो ऐप है कोविन का, उसकी गलती है कि उसमें पिन कोड नहीं रहता। उसमें बाड़मेर में जो सेंटर था वहां पर जोधपुर बगल का जिला है, वहां के लोग आगे उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। तो बाड़मेर के लोगों ने लगा कि भाई हमारे गांव में टीका का केंद्र लगा हुआ है, हम लोगों को टीका लगना चाहिए। जोधपुर के लोगों को टीका लग रहा है तो लोग ज्यादा इससे ज्यादा समझते नहीं है, लोग गुस्से में आ गए। उस नर्स की गलती है जिसने टीका गलत लगा दिया। पुलिस वालों की गलती है जो पुलिस वहां मौके पर मौजूद नहीं थी। अब उस युवक का क्या होगा? युवक के तो खाते में लग गया कि एक टीके का 1 डोज लग गया है, चढ़ गया है उस पर, दूसरा डोज बाद में लग जाएगा। लेकिन अब होना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि राज्य सरकार को उस नर्स को की पहचान करनी चाहिए, उस युवक की पहचान करनी चाहिए और उस युवक से माफ़ी मांगनी चाहिए राज्य सरकार को कि हमसे गलती हो गई। नर्स से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई कि हमारे पास टीका नहीं था और आपको मजबूरी में टीका लगाना पड़ा। उस युवक से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम पुलिस की व्यवस्था नहीं कर पाए। जिला प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम पुलिस की व्यवस्था नहीं कर पाए। और मोटे तौर पर ये जो पूरी योजना है इसको नए सिरे से खंगाले जाने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। टीका कोरोना का लगना है, कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, 2 ही टीके हिंदुस्तान में मौजूद हैं, इनमें से एक टीका लगना है, इसी से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आंकड़ों में जालसाजी हो रही है, आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, आंकड़ों में फजिंग हो रही है, लेकिन अब कोरोना के टीके की जगह कोई दूसरा टीका, ये तो गुनाह है एक तरह से। ये तो आप पूरा जो कोरोना वैक्सीन वायरस के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई एक तरह से आपकी झूठी साबित हो रही है। अगर यही चीज़ें बढ़ती रही या इनकी संख्या बढ़ गई तो क्या होगा? अब वो कोरोना का जिसको टीका लगा है वो तो ये मानकर चलेगा कि वो थोड़ी-सी ढिलाई भी बरत सकता है। हालाँकि गाँव में कौन मानता है, अभी भी मास्क पहनना चाहिए। 2 टीके लग गए आपको, 2 डोज़ लग गए, फिर भी आपको मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें कही जाती हैं। लेकिन 1 डोज़ लगने के बाद कहा जाता है कि अगर आपको कोरोना के प्रभाव में अगर आप आए भी, तो भी आप हॉस्पिटल नहीं जाएँगे। तो वो युवक तो निश्चित रूप से घूम रहा होगा कि अब मुझे अगर कोरोना ग्रसित भी करता है तो मैं कम से कम मेरी जान बच जाएगी, मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊँगा। अब ये हमें नहीं पता कि इस नर्स ने तो ईमानदारी से कबूल कर लिया, बाड़मेर के गाँव की एक नर्स ने जिसका नाम नहीं दिया गया है, गाँव का नाम नहीं दिया गया, अच्छा हुआ। युवक का नाम नहीं दिया, अच्छा हुआ। नर्स का नाम नहीं दिया, अच्छा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी कितनी नर्सें होंगी, ऐसे कितने लोग होंगे और आने वाले समय में टीके की उपलब्धता अगर समय पर नहीं हो पाई तो ऐसे और कितने मामले बढ़ जाएंगे। फिर तो सारा का सारा हमारा जो मिशन है, हमारा काम करना है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, वो सब हम कागजों में ही हार जाएंगे। वह बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब तलाशे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।